अगर मैं आपसे कहूं कि खान सर की गिरफ्तारी पर वो रोक लग चुका है, अरे जो लोग सोच रहे थे कि खान सर को कैसे भी करके घसीट करके जेल में ले जाया जाए, उन सब के मुंह पर अब ताले लग चुके हैं। खान सर ने एंटीसिपेटरी बेल को ले लिया है। एंटीसिपेटरी बेल होती क्या है और क्या खान सर अब कभी भी जेल नहीं जाएंगे, इनके केस का क्या होगा और बाकी तमाम बातें वो जो आपके मन में गूंज रहे होंगे, उन सब के बारे में पता चलेगा। यार देखो, खान सर अभी हाल फिलहाल एक किस्से में नहीं बल्कि दो किस्से में फंसे थे। एक किस्सा तो इनके कोचिंग को लेकर था, इनके कोचिंग संस्थान पर हमला हो गया। दूसरा किस्सा ओम कश्यप को लेकर था, अंजना ओम कश्यप, कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए का फरजाना मांग लिया है और कहा है कि वीडियो डिलीट करो। और तीसरा किस्सा जो आप लोग नहीं जानते होंगे वो है इनके हॉस्पिटल को लेकर के। असल में कहा जा रहा है कि इनके हॉस्पिटल पर अभी वो जो फायर एक्सटिंग्विशर वाली सारी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें नहीं थी। कहा जा रहा है कि 25 दिन के अंदर खान सर को वो सारी ज़रूरतमंद की चीज़ें अपने हॉस्पिटल पर रखनी पड़ेगी, नहीं तो इनके हॉस्पिटल को सील कर दिया जाएगा। अब देखो, काफ़ी सारे ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जहां पर वो सारी चीज़ें नहीं होती, जैसे 25,000 लीटर का आपको पानी रखना पड़ेगा ताकि अगर कभी आग वोग लगे हॉस्पिटल के अंदर तो तुरंत उसे बुझाया जा सके। अभी हाल फिलहाल आपने सुना होगा कहीं पर आग लगी थी, वहां पर सरकार कुछ कर नहीं पाई, लेकिन यहाँ पर अगर कोई बंदा आकर फ्री में इलाज करने की कोशिश कर रहा है या 50-100 रुपए में इलाज करने की कोशिश कर रहा है तो उसे रोका जा रहा है। अरे मेरा माथा तो यार तब खराब हो चुका था जब मैंने देखा एक नेता कह रहा है खान सर शिक्षक हैं, शिक्षक की तरह रहना चाहिए, क्या हॉस्पिटल में पड़े हैं वो। तो उसने पूछा भी, अरे इतने कम में इलाज कर रहे हैं। तो देखिए, मतलब दिमाग देखिए उस बंदे का, कह रहा है कि इतने कम में इलाज करने का क्या मतलब है, इससे बड़ी अपनी फीस कम कर दें। अरे भैया, वो वैसे इतने कम में पढ़ा रहा और कितने में पढ़ाए। 100-200 रुपए जो वो बंदा लेता भी है ना, जानते हो क्यों लेता है? असल में थोड़ी टेक्निकल की नॉलेज होती, कुछ नेताओं को तो पता होता कि कितना खर्च आता है। टीचरों को सैलरी देनी पड़ती है, संस्थान में पैसे लगते हैं, बिजली का बिल देना पड़ता है, जो ऐप चल रहा है उसके सर्वर के लिए हजारों रुपए करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं। ये सब कोई नहीं देखता। सरकार घचाक दे उसमें से 18% 50% काट कर लेकर चली जाती है। अरे अगर ये बंदा गलत तरीके से कमा रहा है तो उसमें से सरकार भी तो ले रही है। तो मेन मुद्दा ये है कि किसी को कुछ पता नहीं रहता, आकर मुंह उठाकर चले जाते हैं गांजने। लेकिन अब अगर आप देखोगे, ये बंदा तब भी इतने सस्ते में पढ़ा रहा है। हाँ, माना कि बंदा पैसे कमाया होगा, लेकिन कमाने के बाद कितना दिया, कितने लोगों का घर बसाया, कितने लोगों के घर में नई एक जिंदगी लाया, वो कोई नहीं देख रहा। तो ये 3 मुद्दे थे जिसमें ये फंसे हुए थे। इनके हॉस्पिटल पर भी बात उठ गई। अभी हॉस्पिटल बल्कि नया ही बना है, सारी सुविधाएं हो ही रही होंगी, लेकिन अभी इतने सारे काम इस बंदे के ऊपर गांज दिए गए। कहा गया 25 दिन के अंदर ये काम करो, नहीं तो तुम्हारा हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। ऐसी तमाम बातें रखी गई हैं कि ये काम कराओ जल्दी से, नहीं तो बंद हो जाएगा। अब वो 25 दिन के अंदर पता नहीं कैसे हो पाएगा, इतना बड़ा बड़ा काम दे दिया गया है। प्लस इधर इनके संस्थान पर भी हमला हो गया, उधर सोशल मीडिया पर भी चर्चाएं हो रही है। गोदी मीडिया भाई साहब इतनी गिर चुकी है कि वो खान सर जिनकी वीडियो देख देख कर उनके बच्चे पड़े होंगे, वो आज खान सर को फैजल खान बना दी। मुझे तो देख करके घिन आती है कि वो जब अपने घर पर जाते होंगे, अपने बच्चों को क्या जवाब देते होंगे। भगवान के सामने जब पूजा करते होंगे तो उनके अंदर जो है वो मतलब भगवान से कैसे कुछ मना पाते होंगे, इतना जो कीचड़ भरा हुआ है अंदर। लेकिन बहरहाल अगर देखें खान सर को क्या बेल मिल चुकी है, हाँ तो खान सर को बेल मिल चुकी है। असल में BNS जो धारा 482 होती है उसके तहत आप एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हो। और एंटीसिपेटरी बेल पर क्या होता है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, आपकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है या फिर होने वाली है, तो आप तुरंत जा सकते हो और एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हो। हर बार एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिल जाती, लेकिन हाँ बहुत सारी कंडीशन में एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है। जब लगता है कि आप सही हो तब भी आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो जल्दी आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है। ये जब एंटीसिपेटरी बेल मिलती है तो आपको कुछ दिन के लिए मोहलत मिल जाती है। तो जब तक आप गिल्टी साबित नहीं होगे तब तक आपको जेल नहीं होगी।
तो एंटीसिपेटरी बेल के बाद क्या जेल हो सकती है? हाँ, तब होगी जब आप गिल्टी साबित हो जाओगे कि आप गलत हो, तो आपको जेल हो जाएगी, लेकिन अब नहीं होगी। जो लोग कह रहे थे कि खान सर, फैजल खान फरार हैं, अरे जाकर देखो, वो अपनी क्लास ले रहा है। मतलब कुछ भी लोगों के मन में आ रहा है वो बक दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आज से ये गोदी मीडिया चैनल देखना बंद कर दो, और अगर नहीं बंद किए तो अपनी जिंदगी बर्बाद करो, लेकिन अपने बच्चों को मत दिखाना, नहीं तो उनकी भी जिंदगी बर्बाद होगी। बहरहाल अगर आप आगे देखने की कोशिश करोगे तो काफी लोग कह रहे हैं तो ज्ञान बिंदु को क्यों फंसाया गया? देखो, यहां पर ज्ञान बिंदु को भी जो फंसाया गया है वो भी गलत बात है। इनको भी जेल नहीं जाना चाहिए था। असल में जो ज्ञान बिंदु हैं, इन्होंने भी काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका घर बसाया है, कई सारे परिवार बसाए हैं, हजारों लोगों को नौकरियां दी हैं हर साल। तो ज्ञान बिंदु को अगर आप देखोगे, मेन चीज है कि ये पॉपुलर नहीं है, और दूसरी चीज, इनको अगर गिरफ्तार कर भी लिया जाता है तो उतना बड़ा बवाल नहीं उठेगा जितना बवाल खान सर की गिरफ्तार करने पर उठ जाएगा। तो इसी वजह से पुलिस ने इनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया, और खान सर को गिरफ्तार करना आम बात नहीं है यार। मेन चीज है वो इतना बड़ा आदमी भी है, और दूसरी चीज इतना फेमस भी है। तो बहुत माहौल खराब हो सकता था कि अगर जिस तरीके से ज्ञान बिंदु को गिरफ्तार किया गया, मतलब रोशन आनंद को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, अगर उसी तरीके से खान सर को भी गिरफ्तार किया जाता, तो इनके लिए जो स्टूडेंट थे वो सड़कों पर आ सकते थे। तो प्रशासन को ये पता था, इस वजह से खान सर पर गिरफ्तार करने से पहले काफी बार सोचा गया। हाँ, बहरहाल खान सर के जो 2 गार्ड थे उनको गिरफ्तार किया गया है। असल में ये लोग कह दिए कि खान सर ने कहा था फायरिंग करने के लिए, लेकिन खान सर ने आकर फिर सफाई भी दे दी कि अगर हमारे लिए कोई गार्ड खड़ा है और हमें कोई मारने आ रहा है, या फिर आप ही बॉडीगार्ड रखे हो, तो बॉडीगार्ड को क्या देखने के लिए रखे हो? आपके ऊपर कभी कोई अटैक करने आएगा तो बॉडीगार्ड आपके लिए तो लड़ेगा। तो वैसे ही खान सर ने भी अपने गार्ड रखे थे, वो गार्ड खान सर के लिए लड़े, और कहा जा रहा है कि खान सर ने कहा था कि फायरिंग करने को, लेकिन वो फायरिंग अपने आत्मरक्षा में की गई है। भारत के कानून में भी लिखा हुआ है कि अगर आप सही हो और आपके ऊपर कोई अटैक करने आता है तो आप अपनी आत्मरक्षा में उस पर हमला कर सकते हो। और यहां पर हमला ऐसा भी नहीं किसी को मार मूर दिया गया हो। हाँ, लाइसेंस बंदूक थी, उससे बस हवा में फायरिंग की गई है ताकि लोग डर कर भाग जाए, और इसी मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया गया। मतलब इतने छोटे मुद्दे को इतना बड़ा बना देना कोई मतलब नहीं निकलता। फायरिंग तो यार लोग आज बर्थडे में कर देते हैं अपने, लेकिन जो खान सर के गार्ड के साथ हुआ, सिर फोड़ दिया गया, वो मरने से बच गया, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। खान सर खुद कह रहे हैं कि हमारा गार्ड मरने वाला था, हम उसको देखने गए थे, न्यूज़ पर चल रहा है खान सर फरार हो गए। अब सोच कर देख लो, अब ये न्यूज़ वाले खान सर के लिए क्यों इतनी झूठी झूठी अफवाहें फैला रहे हैं? वो इसलिए फैला रहे हैं क्योंकि ये गिरे हुए हैं, वाकई में बिके हुए हैं। और उसी के ही साथ साथ अगर आप देखोगे तो खान सर का ये जो गली थी, इसी में लड़ाई उड़ाई हुई। सबसे पहले इनके गार्ड को बाहर लेकर जाया गया, फिर वहाँ मारा पीटा गया, सिर फोड़ा गया, और फिर बाकी तमाम चीज़ें हुई। तो खान सर को जेल नहीं होगी, मेन मुद्दा ये है। लेकिन खान सर को अभी राहत भी नहीं मिलेगी। राहत इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि 3 अभी उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। एक तो अंजना ओम कश्यप वाला, और दूसरी चीज़ ये ज्ञान बिंदु वाला, और तीसरी चीज़ इनके हॉस्पिटल वाला। तो ये 3 अभी केसेस इनके ऊपर चल रहे हैं। अभी जेल नहीं होगी, ये पक्का हो गया, लेकिन मुकदमा तो लड़ना ही पड़ेगा। अब ये मुकदमा इतना सारा एक बार में ठोका क्यों गया खान सर पर, एक बार ये समझ लेते हैं। देखो, खान सर को इतने सारे मुकदमे में इसलिए उलझाया गया ताकि खान सर इसी मुकदमे में उलझे रहें। अगर ये इसी मुकदमे में उलझे रहते हैं तो ये जो पढ़ाई कराते थे, ये पढ़ाई ये करा नहीं पाएंगे, और करा नहीं पाएंगे तो रिजल्ट आएगा नहीं, और रिजल्ट आएगा नहीं तो स्टूडेंट खुद इनकी कोचिंग छोड़ देंगे, इनका कोचिंग संस्थान खुद गिर जाएगा। जब पता चलेगा कि इस साल कुछ रिजल्ट ही नहीं आया तो लोग इनकी कोचिंग को खुद छोड़ देंगे। तो इस वजह से फंसाया जा रहा है, क्योंकि सबको पता है कि आज नहीं तो कल सही ये बंदा 2-4 साल के अंदर इतना मसीहा टाइप का स्टूडेंट के लिए बन जाता कि अगर ये बंदा इलेक्शन में भी खड़ा हो जाता ना तो ऑन द स्पॉट जीत जाता। तो मेन मुद्दा ये है कि कोई चाहता नहीं कि आप बड़े बनो।
तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दे दिया जा चुका है। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है डियर गुरु नाम से, उसी नाम से व्हाट्सएप चैनल बना दिया गया है। तो बस आप जाकर इसे फॉलो भी कर सकते हो, ज्वाइन भी कर सकते हो और लाखों की नॉलेज आपको यहाँ पर फ्री में दी जाएगी। बाकी हाँ, अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।